हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर के रीडर्स क्लब। फ्रेंड, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो वर्ब की कॉमन एरर होती है वो हमने कंप्लीट की थी। आज के हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे कि जो एडवर्ब से रिलेटेड जो हमारी कॉमन एरर बनती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है और हमें बताना है इसमें कि कौन से हमारे पार्ट्स में एरर है। तो देखिएगा, जो हमारा सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है कि आई मेट हर अबाउट 10 years एगो। वो कह रहा है कि मैं उसे लगभग 10 साल पहले मिला। एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर, और वो कह रहा है कि तब से मैं उसे अभी तक याद किए हुए हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर वो कह रहा है कि हम उससे 10 साल पहले मिले और मैं अभी भी उसे याद किए हुआ हूँ, यानी तब से वो उसे याद किए हुए हैं। ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एवर फॉर लिखा हुआ है, तो फॉर हमारा क्या होता है, ये हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है। और जो हमारा सिंस होता है वो एक हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो फॉर है ना, इसमें हमारी एरर है। यहाँ पर फॉर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर सिंस होना चाहिए था। अगर यहाँ पर सिंस होता तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता। तो जो हमारी एरर होगी वो हमारे डी पार्ट में होगी। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। तो देखिए, कह रहा है कि फ्रॉम द गार्डन द केट रेन इन द हाउस। वो कह रहा है कि गार्डन से जो केट है, बिल्ली है, वो घर में क्या हो गई, भाग गई। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारी एरर है इस पार्ट में हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि केट रेन इन द हाउस। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो इन है यहीं पर हमारी एरर है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी मूवमेंट की बात करते हैं, यानी चलते हुए किसी मूवमेंट में किसी के अंदर हम लोग एंटर करते हैं, तो हमारी क्या होती है, वहां पर इन नहीं, इनटू का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एरर है वो हमारे सी पार्ट में है। यहाँ पर इन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इनटू होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारा थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि जो एरर किस पार्ट में है। कह रहा है कि हिस्ट्री एंड क्वेंट आर मोर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडीज, नो एरर। तो फ्रेंड इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। तो जो हमारा ए पार्ट है, हिस्ट्री एंड क्वेंट, ये हमारा देखिए इसमें कोई एरर नहीं है। आर मोर इजियर देन जियोग्राफी एंड सोशल स्टडीज। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारी एरर है वो हमारे बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, इजियर तो हमारा ऑलरेडी इजी से इजियर बन जाता है कॉम्परेटिव डिग्री, लेकिन उससे पहले एक सुपरफ्लुअस लगा दिया गया है, मोर। ठीक है। यहाँ पर मोर की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस ऐड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, यहाँ पर मोर नहीं होना चाहिए था। तो हमारी जो एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी बी पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। तो जो हमारा देखिए, जो उसमें हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि सी वाज हार्डली हिट वाई हर फादर्स डेथ। वो कह रहा है कि वो मुश्किल से ही अपने पिता की डेथ के द्वारा हिट की गई है। तो फ्रेंड देखिए, जिसके पिता की अगर मृत्यु हुई हो और वो उसे हिट ना हो, उसे दुख ना पहुंचे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही। ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारा क्या लिखा हुआ है कि वाज, यानी हमारा एक लिंकिंग के वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हार्डली नहीं होगा, यहाँ पर देखिए हार्डली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हार्ड होगा। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे हार्डली की जगह पर, तो हमारा हार्ड यूज होना चाहिए था। हार्ड का मतलब बहुत ही मतलब जब बहुत ज़्यादा कठिन तरीके से, बहुत ही कठोर तरीके से उसको हिट हुआ। ठीक है। यानी उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुंची। तो यहाँ पर हार्डली की जगह पर हार्ड यूज होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड। तो हमारी जो एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी बी पार्ट में एरर है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि हमारी एरर कौन से पार्ट में है। लिखा हुआ है कि a man entered the tavern and asked for some bread and cheese with a decided foreign accent, no error। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें एरर बतानी है कौन से पार्ट में है। तो यहाँ पर देखिए, a man entered the tavern, इसमें हमारी कोई भी एरर नहीं है, हमारी ए पार्ट में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, एंड आस्क फॉर सम, यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है। किसके लिए पूछा, सम ब्रेड एंड चीज, यानी कुछ ब्रेड और चीज के लिए पूछा। यहाँ तक भी हमारी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विद अ डिसाइड
विद अ डिसाइड फॉरेन असेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो हमारा असेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है नाउन, ठीक है। उससे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा फॉरेन लगा हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव इसके लिए लगा हुआ है। और एडजेक्टिव की देखिए, एक नाउन की जो हमारी कौन क्वालिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। और एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कौन आया है, एक एडवर्ब आई है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड ये डिसाइडेड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर डिसाइडली होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, डिसाइडली। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हमारा यहाँ पर डिसाइडली होता तो बिल्कुल ही हमारा सेंटेंस करेक्ट होता। तो यहाँ पर जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारे डी वाले पार्ट में हमारी एरर है। आई थिंक फ्रेंड आपको ये क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड लिखा हुआ है कि फाइंड द करेक्ट फॉर्म द वर्ड टू यूज इन द सेंटेंस। यहाँ पर हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके बाद हमें बताना है कि क्या चीज़ आएगी। इसमें लिखा हुआ है कि दिस रोज स्मेल्स, यानी कह रहा है कि ये जो रोज है स्मेल्स करता है, यानी महकता है, कैसा, गुडली करता है, गुडर करता है, मोर गुड करता है, या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए गुड करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर गुड होगा। क्यों होगा गुड, यहाँ पर देखिए दिस रोज स्मेल। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हमारी स्मेल्स एक ऐसी वर्ब है जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ठीक है। और ये जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है वो अपने बाद क्या लेती है, वो हमारे अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, ठीक है। क्योंकि वो किसको क्वालिफाई करती है, उसके जो पहले नाउन आता है उसी को क्वालिफाई करती है। तो यहाँ पर जो गुड है वो रोज स्मेल अच्छा गुड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुड है वो हमारा किसके लिए आया हुआ है, वो रोज के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी कोई एडवर्ब नहीं लगेगी, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का काम है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा डी वाला होगा, ठीक है फ्रेंड। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी हमारा सेम है, इसी तरीके से हमें भरना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमें भरना है एडवर्ब, या फिर जो भी हमारा जो सुटेबल ऑप्शन होगा वही हमें भरना होगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू यूज इन द सेंटेंस। कह रहा है कि द स्मेल फ्रॉम द स्वेयर। कह रहा है कि जो स्मेल है किससे, फ्रॉम द स्वेयर वाज, यहाँ पर हमें बताना है द स्कम वाज डेंस। तो यहाँ पर आफुली लगा हुआ है या फिर आफुली, यहाँ पर दोनों जगह आफुली आफुली है। एक जगह आफुली है, एक जगह आफुल है, ठीक है। यानी एडवर्ब, एक एडवर्ब है और एक क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो थर्ड में है, एक आफुल है, एक आफुली है। और जो हमारा डी ऑप्शन है, इसमें दोनों जगह आफुल आफुल ही है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हमें भरना क्या है, हमें दोनों जगह ऑप्शन भरने हैं। और हमें एक जगह हमारी एडजेक्टिव आएगी और एक जगह हमारा क्या आएगा, एक एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि द स्मेल फ्रॉम द सीवर, यानी कह रहा है कि जो स्मेल है स्वेयर से। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, हमारा एक नाउन है, और ये भी हमारा क्या है, स्मेल भी हमारा एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है, ठीक है फ्रेंड। आगे यहाँ पर हमने मान लिया कि एक एडजेक्टिव की जरूरत है, तो आगे भी देख लेते हैं। हमारे दो ऑप्शन में पहले में एडजेक्टिव है, तो हमारे दो ऑप्शन जो हमारे हैं पहले ए और बी, ये तो हमारे कट गए। क्योंकि दोनों ऑप्शन में हमारा एडवर्ब है शुरुआत में, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो हमारे दो ऑप्शन तो कट गए। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है द स्कैम बाज, कैसा था, डेंस था, घना था। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, डेंस हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा डेंस एडजेक्टिव है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, यह इसके लिए हमें चाहिए एक एडवर्ब। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम ऑप्शन दो बच्चे हैं हमारे पास, सी और डी, इसमें हमारा एक एडजेक्टिव है और एक हमारा एक होना चाहिए एडवर्ब। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है यही वाला हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर हम ये भरना है, द स्मेल फ्रॉम द सीवर वाज awful, द स्कैम वाज क्या था, awfully डेंस, ठीक है। यानी जो स्कम था बहुत ही भयंकर तरीके से डेंस था, भरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो अगर हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इसमें हमें भरना है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी भरना है। करा है कि फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू यूज इन द सेंटेंस, इट वाज अ डिसीजन। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर डिसीजन लगा हुआ है, एक नाउन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे किसी एडवर्ब की जरूरत नहीं है, हमें कि यहाँ पर किसी एक एडजेक्टिव की जरूरत है। यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर क्या भरना है, एक एडजेक्टिव भरना है। आगे देख लेते हैं, ऑल ऑफ देम एक्टेड, यहाँ पर इन द एंड, और सभी ने एंड क्या किया, एक्टेड किया एंड में। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, एक्टेड हमारी एक वर्ब है, और वर्ब को हमारा मॉडिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, वो हमारे एडवर्ब की जरूरत है। तो फ्रेंड पहले में एडजेक्टिव और दूसरे में एडवर्ब। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, तो इसमें भी तो दोनों जगह हमारा एडवर्ब है, तो ये हमारा कट गया, ठीक है। यानी ए ऑप्शन तो होने का नहीं है बिल्कुल किसी बात में। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है,
इसमें लिखा हुआ है कि सेंसिबल, सेंसिबल दोनों जगह एडजेक्टिव है, नहीं होने का, क्योंकि हमें पहले ऑप्शन में एडजेक्टिव चाहिए, दूसरे ऑप्शन में हमें एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि सेंसिबल और सेंसिबली। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, तो फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कौन सा होगा, वो हमारा सी वाला होगा, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन सेंसिबल हमारा एडजेक्टिव है और दूसरा हमारा क्या है, सेंसिबली, ये हमारा एडवर्ब है। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डी वाले में देखिए, पहले में ही सेंसिबली यहाँ पर एडवर्ब दे दिया गया, तो ये तो होने का नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा सी वाला ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू यूज इन द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट पास द टेस्ट एज। एज यहाँ पर हमें बीच में भरना है, क्या होगा, एज ही थॉट ही वुड, यानी ही डिड नॉट पास द टेस्ट, यानी वो उसने अपना टेस्ट को पास नहीं कर पाया, जैसा उसने सोचा था उस तरीके से उसने अपना इजी तरीके से अपना टेस्ट पास नहीं कर पाया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हमें भरना है क्या मतलब एक वर्ड भरना है। अब क्या होगा, एक हमारा एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट पास द टेस्ट एज, यानी पास यहाँ पर हमारा जो वर्ब है, इसी को हमें मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, एक हमारी एडवर्ब चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इजी हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये तो होने का नहीं है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हम देख लेते हैं। इजियर तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर होने का नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री की तो कोई बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर हमारा देखिए, इजिएस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री, इसकी तो भी कोई बात नहीं की गई है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा बी वाला, यानी इजिली तरीके से, यानी उसने इजिली तरीके से अपना टेस्ट पास नहीं कर पाया जैसा कि उसने सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एज इजिली एज ही थॉट ही वुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारे 10th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें बताना है कि दो ऑप्शन हमारी दो जगह फिल इन दी ब्लैंक्स है, और उसमें हमें भरना है कि एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा, वो तो पढ़कर पता चलेगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट वाज एन स्टोरी। तो फ्रेंड देखिए, स्टोरी हमारा क्या है, एक नाउन होता है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या होता है, एक एडजेक्टिव की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, हमें किसी एडजेक्टिव की जरूरत है, पहले वाले में हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। बट आगे देखिए लिखा है कि नो बडी हैड रेड इट बिफोर आई डिड। वो कह रहा है कि किसी ने इसे पहले नहीं पढ़ा था मेरे पढ़ने से पहले, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमें एडवर्ब की जरूरत है, जो पूरे एक सेंटेंस को क्या करेगी, यानी मॉडिफाई करेगी। यानी पहला जो हमारा वर्ड होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, वो हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं अब हमारा कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। एंड और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंगली है वो हमारी क्या होगी, एडवर्ब होगी। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इंटरेस्टिंगली, तो ये तो हमारा एडवर्ब हो गया, ये तो होने का नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव है, तो ये भी गलत है। दूसरे में क्या लिखा है, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यानी दोनों जगह एडजेक्टिव है, ये भी होने का नहीं है, गलत हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सी ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंगली। तो फ्रेंड बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंटरेस्टिंग हमारी क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और जो हमारा सी जो उसमें इंटरेस्टिंगली है, ये हमारा क्या है, एक एडवर्ब है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सी वाला होगा। अब डी वाले में देख लेते हैं, इसमें क्या गलती है, इसमें इंटरेस्टिंगली दोनों जगह एडवर्ब दिया गया है, तो ये तो होने का नहीं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला ही होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि सी बिहेव्ड इन अ कवर्डली मैनर, कि उसने बड़ा कवर्डली मैनर से तरीके से उसने बिहेव किया बिफोर द हेडमास्टर, हेडमास्टर के सामने, एंड हेजिटेटेड टू डू द वर्क, और वर्क करने में उसने क्या किया, हेजिटेट किया। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फुल्ली सेटलमेंट मतलब अरेंज किया गया है। कोई भी सेंटेंस में एरर नहीं है, तो एरर नहीं है तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा कौन सा होगा, नो एरर वाला होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, फ्रेंड देखिए, जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि द गर्ल रिफ्यूज्ड नॉट टू रिटर्न द आर्टिकल्स, नो एरर। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा
ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए रिफ्यूज्ड जो हमारा वर्ड होता है, एक डिनाई होता है, ठीक है? ये हमारे क्या होते हैं, सेमी नेगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे कि एक अनटिल भी होता है। तो इनके बाद हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो नॉट वर्ड आया है ना, ये सुपरफ्लुअस है, ठीक है? यहाँ पर ये नॉट नहीं होना चाहिए था, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, द गर्ल रिफ्यूज्ड टू रिटर्न द आर्टिकल्स, यानी लड़की ने आर्टिकल्स को घुमाने से, वापस करने से मना कर दिया, ठीक है? ये ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पर नोट यहाँ पर क्या दे दिया गया है, ये सुपरफ्लुअस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में होगी, वो हमारे बी पार्ट में हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड? आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। कह रहा है कि द रियल इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लिवलीहुड। वो कह रहा है कि जो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हमारे जीवन की क्या है, वो लिवलीहुड है, यानी जीविका है, विच डिस्क्रिमिनेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें अलग करती है, किससे, जानवरों से अलग करती है, ठीक है फ्रेंड? तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए द रियल इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो फ्रेंड देखिए जो थिंग हमारा क्या है, एक नाउन है, और इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यानी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया हुआ है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें तो एक एडवर्ब की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर तो रियल हमारा क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये हमारी एरर क्या है, यहाँ पर रियल है। यानी इसे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर इसे रियली होना चाहिए था। यानी क्या होना चाहिए था, रियली होना चाहिए था, यानी द रियली इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ इज आवर लिवलीहुड विच डिस्क्रिमिनेट अस फ्रॉम एनिमल्स। तो फ्रेंड जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में होगी, वो हमारे ए पार्ट में हो जाएगी, ठीक है? यानी यहाँ पर रियल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर रियली होना चाहिए था, रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। कह रहा है कि सी इज टू मच ब्यूटीफुल, सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर एंड वांट टू इन्फ्लुएंस हर। कह रहा है कि वो इतनी खूबसूरत है कि अधिकतर लड़के उसके पीछे दौड़ते हैं, और उसे क्या करना चाहते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं, उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर तो देखिए सी इज टू मच ब्यूटीफुल, यानी वो इतनी सुंदर है कि उसको इतनी सुंदर नहीं होना चाहिए था। फ्रेंड गलत है, यहाँ तो हमारा एक नेगेटिव सेंस निकाल रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये टू मच नहीं होना चाहिए था, जो हमारी एरर है वो टू मच नहीं होना चाहिए था। टू मच की जगह पर हमारा क्या होना चाहिए था, यहाँ पर वेरी होना चाहिए था। यानी सी इज वेरी ब्यूटीफुल ये होना चाहिए था। तो हम अगर हमारा यहाँ पर वेरी होता टू मच की जगह पर, तो बिल्कुल हमारा सेंटेंस करेक्ट होता। तो फ्रेंड देखिए इसीलिए जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी ए पार्ट में हो गई, ठीक है फ्रेंड? यहाँ पर हमारा ए पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में हमारी एरर है। कह रहा है द टैक्सी ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस। वो कह रहा है कि जो टैक्सी ड्राइवर जो हमको रिसीव करने आया था, द एयरपोर्ट वाज, यहाँ पर देखिए द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। तो उसने एयरपोर्ट पर कैसे बोला, फ्लुएंटली तरीके से फ्रेंच में बोला। तो फ्रेंड यहाँ पर जो अगर हम एरर की बात करें, तो यहाँ पर हमारी देखिए इसी पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज स्पीकिंग फ्रेंच, यानी जो एयरपोर्ट पर क्या बोल रहा था, फ्रेंच बोल रहा था, लेकिन कैसे बोल रहा था, फ्लुएंटली तरीके से बोल रहा था। तो जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है, तो वो हमारा फ्रेंच जो हमारा है ना, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा फ्लुएंटली लगेगा, ठीक है? यानी इसके बाद हमारा जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा किसको मॉडिफाई करेगा, वो हमारी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंच यानी जो हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, फ्लुएंटली लगेगा, ठीक है फ्रेंड? यानी इसको ऐसे क्या होना चाहिए था, यानी फ्रेंच को पहले आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, और फ्लुएंटली को यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड? तो जो हमारी एरर होगी वो हमारे कौन से पार्ट में होगी, वो हमारे सी पार्ट में हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड? आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, ये 16 नंबर दिया गया है। कह रहा है कि द ऑब्जर्वर फील्स दैट, यानी जो ऑब्जर्वर है वो फील करते हैं कि, क्या फील करते हैं, कहते हैं कि द स्ट्रोंगर टीम हैज टू फेस डिफीट। कह रहा है कि जो स्ट्रोंगर टीम है उसको डिफीट फेस करनी पड़ती है, बिकॉज द प्लेयर्स डोंट प्ले होल हार्टेड। यानी वो कह रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने पूर्ण दिल से, यानी पूरे दिल से नहीं खेलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें देखिए जो हमारी एरर है वो हमारी सी पार्ट में है। कैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कह रहा है कि वो खेलते नहीं है, यहाँ पर वो पूरे अपने दिल से नहीं खेलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें वर्ब जो हमारी प्ले है
इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब ऑफ मैनर की जरूरत है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हमारा यहाँ पर हार्टेड क्या लगा दिया गया है, हार्टेड तो यहाँ पर होने का नहीं है, तो यहाँ पर हार्टेड की जगह पर क्या होना चाहिए था, हार्टेडली होना चाहिए था, यानी हार्टेडली होना चाहिए था। अगर ये हमारा एडवर्ब ऐसे होता हार्टेडली तो बिल्कुल सेंटेंस हमारा करेक्ट होता। तो जो हमारी एरर है वो हमारी क्या है, वो हमारे सी पार्ट में है, यानी हार्टेड, यहाँ पर हार्टेड की जगह पर हार्टेडली होना चाहिए था। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा सी पार्ट है बिल्कुल यही हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑल्दो ही इज यूजली रूड विद एवरीवन, ही बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑल्दो ही इज यूजली रूड विद एवरीवन, यानी यद्यपि वो प्राय सबसे क्या करता है, जो बिहेव करता है वो रूड करता है। ही बिहेव नाइस विद ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर कह रहा है कि ही बिहेव्ड, तो फ्रेंड यहाँ पर कह रहा है कि नाइस करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जो हमारा बिहेव है ना वो नाइसली तरीके से करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो बिहेव है ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो हमारा नाइस है ये तो हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर तो हमें एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड नाइस नहीं, नाइसली होना चाहिए था। फ्रेंड हमारा क्या एरर होना यहाँ पर है, वो हमारी नाइस है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नाइसली होना चाहिए था। तो इसीलिए अगर हम एरर की बात करें तो हमारा सी पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। कह रहा है कि ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच्ड फर्स्ट एंड रियलाइज दैट ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग सब्सटेंशियल। तो फ्रेंड अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो पहला हमारा पार्ट है, कह रहा है कि ही रैन सो फास्टली। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर हमारे ए पार्ट में ही एरर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फास्टली नाम का कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फास्टली की जगह पर फास्ट होना चाहिए था। ही रेन सो फास्ट, यानी वो बहुत तेज दौड़ा। दैट ही रीच, जिससे भी पहुंच पहुंच पाया फर्स्ट पहले नंबर पर, एंड रियलाइज्ड, और उसे रियलाइज हुआ दैट ही हैड नॉट अर्नड, कि उसने कुछ भी नहीं कमाया था, एनीथिंग सब्सटेंशियल। तो यहाँ पर फ्रेंड फास्टली नहीं होना चाहिए था, क्या क्या होना चाहिए था, यहाँ पर फास्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, फास्ट होना चाहिए था। ओके फ्रेंड, तो हमारी जो एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी ए पार्ट में है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 19 नंबर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट अर्नड एनीथिंग, एनीथिंग आगे क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंशियली। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम एरर की बात करें तो जो हमारी एरर है वो हमारे बी पार्ट में है। बी पार्ट में कैसे है, कह रहा है कि इन इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग, यानी वो कह रहा है कठिन परिश्रम करने के बावजूद, वेरी हार्डली, यानी वेरी हार्डली नहीं होगा, वेरी हार्ड, वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही रियलाइज, उसे रियलाइज हुआ कि दैट ही हैड नॉट अर्न, कि उसने कुछ भी नहीं कमाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हार्डली तो हमारा सेमी नेगेटिव वर्ड होता है, इसका तो मुश्किल से होता है इसका मतलब। यहाँ पर हार्डली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, हार्ड होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, हार्ड होना चाहिए था। तो इसीलिए जो हमारी एरर है वो हमारी कौन से पार्ट में है, वो हमारी बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसमें हमें बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है। वो कह रहा है कि वी वर वेरी मच केयरफुली इन आवर अप्रोच एंड हैंस वी वुड कंप्लीट द कॉम्प्लिकेटेड टास्क। वो कह रहा है कि वी वर वेरी मच केयरफुली, वो कह रहा है कि हम लोग बहुत ही क्या थे, केयरफुली थे, सावधान थे, इन और अप्रोच, यानी अपनी अप्रोच में, एंड हैंस अतः बी वुड कंप्लीट, तो हम लोग अपने कंप्लीट कर पाए क्या, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल काम को क्या कर पाए, कॉम्प्लिक मतलब उसको कंप्लीट कर पाए। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, एरर हमें बतानी है, यहाँ पर हमारी बी पार्ट में एरर है। वो क्या एरर है, यहाँ पर देखिए, बी वर वेरी मच केयरफुल। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, ये हमारा जो वर्ब है ना, ये हमारा कोई भी एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं है, ये हमारा क्या है, ये एक हमारी लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, यानी किसी मेन वर्ब को यहाँ पर ये केयरफुली यहाँ पर यहाँ मॉडिफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो कह रहा है कि हम बहुत केयरफुल थे ना। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें जरूरत है किसकी, एडजेक्टिव की। तो यहाँ पर ये केयरफुल क्या कर रहा है, केयरफुली क्या कर रहा है, एडवर्ब की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमें चाहिए था बी को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, केयरफुल की जगह पर केयरफुल होना चाहिए था, यानी वाई ना होता तो यहाँ पर, ठीक है, एल वाई लास्ट वाला ना होता तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता। तो इसीलिए जो हमारी अगर एरर है तो हमारी बी पार्ट में एरर है। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन आपको एडवर्ब से रिलेटेड जो हमारे कॉमन एरर की जो कंप्लीट की है, तो आपको ये समझ में आया होगा।
फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।